इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। तो देखो यूनिफॉर्मली चार्ज शीट में क्या होगा, एक शीट लेंगे जो इन्फिनिटी तक है फैली हुई सभी तरफ को, लेंथ वाइज भी और विड्थ वाइज भी। ठीक है, तो ये शीट थी। अब हमें इसमें ये नहीं पता कि ये शीट कैसी है। ठीक है, मतलब कि ये शीट स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, हो सकता है डिस्क हो। तो क्योंकि हमें पता नहीं है तो हम इसमें एक छोटी सी एजम्पशन ले लेते हैं, और वो एजम्पशन ये होती है कि हम इसका जो एरिया है उसको एस ले लेते हैं। ठीक है, मतलब हमें नहीं पता कि क्या है तो हम एस लेके चल पड़ते हैं, फिर उसके बाद वो जो भी होगा वो आ जाएगा आंसर। तो हम यहाँ पे जो एरिया लेंगे वो एस लेंगे, चाहे आप इसमें गॉसियन सरफेस क्यूब ले लो या जैसा मर्जी ले लो। ठीक है, आप चाहो तो क्यूबॉइड ले लो, आप चाहो तो क्यूब ले लो। तो फिलहाल क्या है, ये इन्फिनिटी तक फैला हुआ है सभी तरफ से। इस शीट को मैं यहाँ से देख रहा हूँ इस तरफ से, तो ये शीट मेरे को ऐसे दिखाई देगी पतली सी, और ये इन्फिनिटी तक है ऊपर और नीचे भी, और ऐसे ही ये आपकी तरफ को भी इन्फिनिटी तक और स्क्रीन के अंदर भी इन्फिनिटी तक है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी इस तरफ को ऑब्वियसली, और इधर से ऐसे निकलेंगी। तो हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस लेंगे। अब गॉसियन सरफेस कैसा लोगे, तो दिखने में तो वो ऐसा ही होगा। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली में क्यूब है, तो क्यूब का ये वाला सरफेस, इस तरफ वाले को एस ले लेता हूँ। पहली बात कि सारे फेसेस क्यूब के एस 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 ही होंगे। ठीक है, ऊपर वाला भी एस सरफेस, नीचे वाला भी एस सरफेस, मतलब एस जो है वो एरिया ले रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो एस इज एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब। तो यहां लिख देता हूं मैं, एस इज एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब मैं इसमें डायग्राम में बना देता हूं कि यहाँ पे कैसा दिखाई देगा। तो ये देखो ऐसा दिख रहा होगा, मतलब क्यूब का थोड़ा सा पार्ट इस तरफ है, थोड़ा सा पार्ट बैक साइड है। ठीक है, तो वैसे तो ये इन्फिनिटी तक है बट ऐसा दिखना नहीं चाहिए, बट फिर भी दिख रहा है। ओके, तो अब क्या होगा, अब हमने जो एरिया लेना है वो तो ले लिया हमने। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा वाला वेक्टर है 0 डिग्री बना रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये वाला एरिया का ये वाला वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी यहीं से जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, ds ऊपर को, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को, तो 90 डिग्री, तो इनकी वजह से तो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो लिखना क्या है वो लिख देते हैं, कंसीडर ए इनफिनाइट लॉन्ग शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस, to find electric field due to this we consider a Gaussian surface look like cube. Okay, through the sheet electric field is coming out only from the two faces. Obviously electric field कहाँ से आएगी, जो perpendicular होगी, सॉरी जो parallel to the area vector होगी वो आएगी सिर्फ दो से। ठीक है, एक ये राइट साइड वाला, एक लेफ्ट साइड वाला, मतलब एक ये वाला सरफेस ये जो दिखाई दे रहा है इसमें, और ये कि बैक साइड जो दिखेगा उस तरफ दूसरी तरफ को है ना वो। तो हमने क्या कर लिया, तो हम एरिया भी सिर्फ इसी का लेंगे। तो देखो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ठीक है, यहाँ क्यू एनक्लोज कितना होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड पे, ये जो डेंसिटी है वो क्या होगी, डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एरिया, एरिया यहाँ पे हम एस ले रहे हैं। तो अब आपको पता लग गया होगा क्यू एप्सिलॉन नॉट की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, तो बस ये लिख देना, सबसे आसान यही वाला होता है। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस तो हमें पता नहीं है, तो उसका उसकी जगह एस ले लिया। ठीक है, ये एस क्यों कंसीडर किया, क्योंकि हमें नहीं पता वो स्क्वायर बनेगी, रेक्टेंगल या डिस्क। अगर स्क्वायर बन रही होती तो हम स्क्वायर का एरिया लेते, क्वेश्चन सरफेस स्क्वायर की तरह लेते यहाँ से। अगर रेक्टेंगल बन रहा होता तो हम ये रेक्टेंगुलर लेते यहाँ पे, यहाँ वाला पार्ट। अगर डिस्क बन रही होती तो हम गोल लेते। ठीक है, फिलहाल हमें पता नहीं है तो हमने जस्ट एस ले लिया। तो ई इंटू एस इस तरफ के लिए प्लस ई इंटू एस इस तरफ के लिए, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों के लिए, बाकी सभी के लिए जीरो होगा। देखो नीचे वाला फेस, ऊपर वाला फेस, ये बाहर की तरफ वाला फेस और अंदर की तरफ वाला फेस, चार और फेस होंगे ना क्यूब के, उन सब के लिए जीरो।
इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट की जगह ये डाल देता हूँ सिग्मा एस, तो सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ आ जाएगा 2 ES, तो ये आ गया आपका 2 ES इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एस से एस कट गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया आपका आंसर। अब देखिए इस वाले केस में तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड यही लिखते हैं, क्या लिखते हैं, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन बाकी जितने भी आपने केसेस किए हैं, फॉर एग्जांपल आपने स्फेयर का किया था, ठीक है, या फिर आपने वायर का किया था, चार्ज लाइन जो थी, तो उनके फॉर्मूले क्या लिखे थे आपने, उनके फॉर्मूले आपने ऐसे कुछ लिखे हुए थे, जैसे स्फेयर का निकाला था हमने तो उसका कुछ ऐसे आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एक्स रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ऐसे ही सिलेंडर का आया था एक्स रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वगैरह वगैरह, ठीक है। और वायर का आया था के लैम्डा बाय आर। तो अगर आप चाहो, वैसे तो ये आंसर आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड में आपने डिफाइन कर देना कि यहाँ पे आपने रो क्या लिए, वैसे तो वो पहले भी डिफाइन हो चुका है, लेकिन एंड में आप अगर मान लो ऊपर आप लिखना भूल गए एक एक को, क्योंकि आपने ऊपर लाइंस लिखी हैं, एंड में आके आप चाहो तो ये लिख सकते हो, ठीक है। रो इज इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ऐसे ही सारे एक्स को एक्सप्लेन कर देना, क्या है, एक्स है डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जो हम मानेंगे कहाँ से, जिस पॉइंट पे एक्स इज ए डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड स्फेयर, जिसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो ऐसे करके आप डिफाइन कर सकते हो। अगर आप चाहो तो क्यू की फॉर्म में भी फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस रो की जगह वैल्यू पुट कर दोगे। रो की वैल्यू क्या थी, रो होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या था स्फेयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये वैल्यू डालोगे तो आपका नॉर्मल फॉर्मूला बन जाएगा के की टर्म में, ठीक है। तो आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो। इसमें भी आप रो की वैल्यू डालना चाहो तो डाल सकते हो, इसमें भी आप लेमडा की वैल्यू डालना चाहो तो डाल सकते हो। देखो लेमडा की वैल्यू छोटी सी है, वो डाल देता हूँ, चलो क्यू अपॉन आर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करके आप आंसर लिख सकते हो। अगर नहीं लिखना चाहते तो आप इनको डिफाइन करके लिख दो एंड में। अगर आप शुरू की लाइंस नहीं लिखना चाहते तब भी शुरू में लिखो कि लेट टेक ए स्फेयर, ठीक है, ऑफ चार्ज डेंसिटी क्यू, यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी क्यू, और या लेमडा चार्ज डेंसिटी, मतलब क्यू तो चार्ज हो गया ना टोटल, यूनिफॉर्मली चार्ज, ठीक है। और ऐसे करके आप लाइंस बना सकते हो शुरू की, एंड में जाके आपने ये सारा कुछ डिफाइन कर देना, अगर ज़्यादा नहीं लिख पाए तो, ठीक है। अदरवाइज कोशिश करना जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ लिख दो, ठीक है। जैसे शुरुआत में तो लिखना ही पड़ेगा आपको कि कंसीडर स्फेयर या कंसीडर इन्फिनाइट वायर, वो तो क्वेश्चन में दिया होगा, आपने वहाँ से लिख लेना, ठीक है। तो ऐसे करते हैं आप क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है डेरिवेशंस में, वो बोलते हैं कि ये क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, ड्राइव कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। तो देखो कैसे कर सकते हैं वो मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद करते हैं इसको, ठीक है। तो आइडिया ये है कि हमने कूलम्स लॉ निकालना है। कूलम्स लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, ये निकालना है, ठीक है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं दो चार्जेस लूँगा, एक कैपिटल क्यू ले लेता हूँ, एक छोटा क्यू ले लेता हूँ। अब मैंने क्या करना है, इनके बीच का डिस्टेंस आर है, तो मुझे ये पता करना है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो ये है, लेकिन लगाना मैंने गॉस लॉ है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक सर्कल लूँगा, सर्कल मतलब स्फेयर है ये, गॉसियन सरफेस है ये, ठीक है, गॉसियन सरफेस। तो मैं क्या करूँगा, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लूँगा, जो कि बाहर की तरफ होगी। क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर भी इसी तरफ है, तो यहीं पे एरिया वेक्टर भी लगा देते हैं, ds, ठीक है। तो यहीं पे एक चार्ज पड़ा है q, तो अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती है तो क्या मुझे यहाँ पे फोर्स भी मिल जाएगी। तो ठीक है, लगा देते हैं फिर गॉस लॉ। तो गॉस लॉ लगा के करना है, ठीक है। तो गॉस लॉ करेंगे तो देखो क्या होगा, इस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी वहाँ पे,
तो हमें पता है कि जो फ्लक्स होता है वो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अब ये जो फ्लक्स है वो कितनी निकलेगी यहाँ पे, यहाँ जो फ्लक्स आएगी कहाँ, एट पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, एट पॉइंट ए पे जो फ्लक्स आएगी वो आएगी ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, सॉरी कैपिटल क्यू है ना, ये वाला क्यू है ना, इसकी वजह से निकाल रहे हैं, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट ही रहेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल दो, बचा डीएस। ठीक है, अब हमने इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया, तो आपको यहाँ पे वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते थे, ये गलती से लग गया, ई इज ई, और यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या होगा, पूरा स्फेयर गॉसियन सरफेस है, तो एरिया वेक्टर आ जाएगा 4 पाई और डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आपकी क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसको आप लिख सकते हो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था फोर्स कितनी होगी। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑन चार्ज क्यू बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपने अभी भी निकाली है। तो ठीक है, वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया क्यू इंटू के अपॉन आर स्क्वायर, और यही तो कूलम्ब्स लॉ है आपका, एफ इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपका प्रूव हो गया क्या, कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ।